नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूनिट 7 नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। ये एक माइंड ब्लोइंग टॉपिक है जो बताएगा कि हम बचपन से बुढ़ापे तक कैसे बदलते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, शुरुआत एक शॉकिंग केस स्टडी से। चिकन बॉय ऑफ फीजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, बॉडी, ब्रेन और बिहेवियर कैसे ग्रो करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, जीन्स, पैसा, हॉर्मोन्स, सबका रोल। इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर की एपिक बैटल। पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, लाइफ का टाइमलाइन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, पॉल बाल्टीज का गेम चेंजिंग थियरी। कंटेक्सचुअल इन्फ्लुएंस, ब्रॉनफेनब्रेनर्स थियरी, घर, स्कूल, सोसाइटी का इफेक्ट। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, क्यों बचपन में सीखना जरूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप सुजीत कुमार, चिकन बॉय जैसे क्रिटिकल पीरियड मिस कर देते हो तो लाइफ में बेसिक चीजें भी सीखना मुश्किल हो जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पूरा फोकस रखिए, ये आपकी रियल लाइफ को समझने में हेल्प करेगा। इंट्रोडक्शन, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सो वॉच टिल एंड। इमेजिन ग्रोइंग अप विद चिकन्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस। Sounds crazy, right? But this really happened. Who was Sujit Kumar? A boy from Fiji locked in a chicken coop as a child. Parents died, grandfather kept him caged. 8 years old when found, behaved like a chicken. Clucked, flapped arms, ate by pecking food. Couldn't walk or talk like humans. What happened later? Rescued but tied to a bed for 20 years in an old age home, too aggressive. Even after therapy, he never fully recovered. The big question, why couldn't Sujit learn human behavior later? Answer, he missed the critical period, a time when the brain is ready to learn basic skills, like language, walking. Lesson for us. Early years are super important for development. Without the right environment, normal growth is impossible. इसलिए आज हम सीखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे काम करती है, क्यों बचपन के एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ भर अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। बॉडी, ब्रेन, फीलिंग्स, सब कुछ ग्रो करता है। आओ डिटेल में समझते हैं। 1. व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? डेफिनेशन, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी से लेके डेथ तक लाइफ लॉन्ग चेंजेस होने का प्रोसेस। एग्जाम्पल, बच्चा क्रॉल करे, फिर वॉक करे, फिर स्कूल जाए, जॉब करे, सब इसी का हिस्सा है। 2. 4 मेजर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये सब एक साथ चलते हैं। ए. फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी और ब्रेन का ग्रोथ, हाइट, वेट, मसल्स, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स का कनेक्शंस बनाना। एग्जाम्पल, बेबी का पहला टूथ, प्यूबर्टी में वॉइस चेंज। बी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने, समझने, सीखने की पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स, पजल्स। लैंग्वेज, बोलना, पढ़ना। एग्जाम्पल, 2 साल का बच्चा नो बोलना सीखता है, 10 साल का अलजेब्रा। सी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने यूनिक ट्रेट्स जानना, शाय या आउटगोइंग, हार्डवर्किंग या लेजी। एग्जाम्पल, वो क्लास का फनी बच्चा जो हमेशा जोक्स मारता है। डी. सोशल डेवलपमेंट, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाना, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स के साथ बिहेव करना। एम्पैथी, दूसरों के फीलिंग समझना। एग्जाम्पल, बच्चा पहले टॉयज शेयर नहीं करता, बाद में दोस्तों के साथ खेलता है। 3. वाई स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट? साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सब में काम आता है। एग्जाम्पल, टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि टीनेजर्स क्यों मूडी होते हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब का मिक्स है। और ये 4 एरियाज, फिजिकल, कॉग्निटिव, पर्सनैलिटी, सोशल, आपके हर लाइफ स्टेज को डिफाइन करते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या है? जिंदगी भर होने वाले चेंजेस का पैटर्न जो कंसेप्शन, प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके डेथ तक चलता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं, बेबी से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल जाता है, एडल्ट बनेगा, रिटायर होगा, फिर भी नए एक्सपीरियंसेस होंगे। मल्टीपल डायमेंशंस, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं, सोचने का तरीका, कॉग्निटिव, फीलिंग्स, इमोशनल, लोगों के साथ डील करना, सोशल भी बदलता है। स्टेजेस वर्सेस कंटिन्यूअस, कोई कहता है डेवलपमेंट स्टेप्स में आता है, जैसे बचपन, टीनेज, एडल्टहुड।
कोई कहता है स्लोली फ्लोइंग रिवर की तरह हर दिन थोड़ा बदलाव होता है। गोल्स ऑफ स्टडी, समझना क्यों हम एज के साथ बदलते हैं। प्रिडिक्ट करना फ्यूचर बिहेवियर, जैसे ये बच्चा शय है तो क्या एडल्ट भी शय रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, लैंग्वेज, बचपन में आसान सीख लेते हैं, बुढ़ापे में मुश्किल होता है। वॉकिंग, बेबी पहले क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड होगा, फिर रन करेगा। फन फैक्ट, डार्विन, इवोल्यूशन वाले साइंटिस्ट, ने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी किया था। जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों मैटर करते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट मतलब हम पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, बूढ़े होते हैं और इस पूरे सफर में हम फिजिकली, मेंटली, सोशली बदलते रहते हैं। बेबी हो या बूढ़ा, हर एज में नया लेसन मिलता है। जरूरी नहीं सबका डेवलपमेंट सेम हो, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो। और हाँ, अगर आपको लगता है मैं तो बदल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का हिस्सा हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। 1. हेरिडिटी, जीन्स माँ बाप से मिलता है। फिजिकल ट्रेट्स, हाइट, आई कलर, स्किन टोन पेरेंट्स जैसे। मेंटल एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, डिजीजेस लाइक डायबिटीज भी जीन से पास हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स टॉल है तो बच्चा भी लंबा होगा। 2. सेक्स, जेंडर, लड़का लड़की का फर्क। ग्रोथ स्पीड, लड़कियां प्यूबर्टी में लड़कों से पहले मैच्योर होती है। बॉडी स्ट्रक्चर, मसल्स, बोन्स, हार्मोन्स अलग तरीके से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, टीनेज गर्ल्स का हाइट 12 ईयर्स में फास्ट बढ़ता है। 3. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब वर्सेस अमीर। न्यूट्रिशन, पैसा हो तो हेल्दी फूड, विटामिन्स मिलते हैं। एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल्स, ट्यूटर्स, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। मेंटल हेल्थ, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट इक्वल बेटर इमोशनल ग्रोथ। एग्जाम्पल, स्लम के बच्चे वर्सेस रिच फैमिली के बच्चे का हाइट डिफरेंस। 4. हार्मोन्स, बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करती है। इम्बैलेंस प्रॉब्लम्स, लेस हार्मोन्स, स्लो ग्रोथ, वीक बोन्स। एक्स्ट्रा हार्मोन्स, अर्ली प्यूबर्टी, जाइगेंटिज्म, बहुत लंबा हाइट। एग्जाम्पल, थायराइड कम हो तो वेट गेन हो जाता है। 5. न्यूट्रिशन, खाना पीना। मैलन्यूट्रिशन इफेक्ट्स, स्टंटिंग, छोटी हाइट फॉर एज। वीक ब्रेन, पढ़ाई में दिक्कत, मेमोरी कमजोर। एग्जाम्पल, जिनको प्रोटीन नहीं मिलता उनकी मसल्स वीक रह जाती है। 6. रेस, जाति, कम्युनिटी का इफेक्ट। फिजिकल डिफरेंसेस, ब्लैक वर्सेस व्हाइट स्किन, एशियन आइज। जेनेटिक डिजीजेस, जैसे सिकल सेल एनीमिया अफ्रीकन्स में ज्यादा। एग्जाम्पल, अफ्रीकन्स का एवरेज हाइट ज्यादा होता है। 7. कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यूज। पेरेंटिंग स्टाइल्स, इंडियन पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट, एजुकेशन पे फोकस। वेस्टर्न पेरेंट्स इंडिपेंडेंस ज्यादा देते हैं। सोशल रूल्स, शादी की एज, जेंडर रोल्स भी कल्चर से इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली में बच्चे सोशल स्किल्स जल्दी सीख लेते हैं। इश्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये वो बिग डिबेट्स हैं जो साइंटिस्ट्स को परेशान करती है। 1. कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, स्लो और स्टेडी। डेवलपमेंट एक स्मूथ प्रोसेस है, जैसे हाइट स्लोली बढ़ना। एग्जाम्पल, बच्चा रोज थोड़ा बोलना सीखता है। डिसकंटिन्यूटी स्टेजेस में, डेवलपमेंट स्टेप्स में होता है, जैसे कैटरपिलर, बटरफ्लाई। एग्जाम्पल, प्यूबर्टी में सडन बॉडी चेंजेस। 2. स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। स्टेबिलिटी, बचपन के ट्रेट्स जिंदगी भर रहते हैं। एग्जाम्पल, शाय बच्चा बड़ा होकर भी शाय हो सकता है। चेंज, लॉन्ग टाइम के साथ बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, गरीबी में पला बच्चा बड़ा होकर सक्सेसफुल बन सकता है। 3. नेचर वर्सेस नर्चर, सबसे फेमस डिबेट। नेचर, जीन्स, आपका डीएनए आपको बनाता है। हाइट, इंटेलिजेंस, डिजीजेस। एग्जाम्पल, ट्विन्स अलग होम्स में भी सिमिलर दिखते हैं। नर्चर, एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, स्कूल, सोसाइटी आपको शेप करती है। एग्जाम्पल, जीनियस बच्चा भी पढ़ाई ना करे तो कुछ नहीं बनेगा। ट्रूथ, दोनों मिलकर काम करते हैं। पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन लाइफ का फुल टाइमलाइन बचपन से बुढ़ापे तक। ह्यूमन डेवलपमेंट एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर एज का अपना यूनिक ग्रोथ और चैलेंजेस होते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। हर स्टेज में हम कुछ न्यू सीखते हैं और कुछ न्यू स्ट्रगल्स फेस करते हैं। 1. प्रीनेटल पीरियड, कंसेप्शन टू बर्थ। गर्भ में ग्रोथ, एक टाइनी सेल से पूरा बेबी बनने का प्रोसेस।
फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट हार्ट, ब्रेन, लिम्स बनाते हैं। माँ का हेल्थ, फूड, स्ट्रेस डायरेक्ट इफेक्ट डालता है बेबी पे। 2. इन्फेंसी और टॉडलरहुड, बर्थ टू 2 years। पहले स्टेप्स, पहले वर्ड्स। बॉडी डबल हो जाता है वेट। क्रॉल, वॉक, रन। ब्रेन सेंसरी एक्सप्लोजन, चीजों को टच करना, टेस्ट करना। सोशल माँ बाप से अटैचमेंट, स्माइल करना, रोके माना करना। 3. अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years। प्ले स्कूल वाला टाइम। मोटर स्किल्स, ड्राइंग, साइकिलिंग, स्पून पकड़ना। लैंग्वेज 1000+ वर्ड्स सीखना, क्यों पूछना। इमोशंस टैंट्रम्स, जेलसी, सिबलिंग से प्यार या झगड़ा। 4. मिडिल चाइल्डहुड 6 to 11 years। स्कूल लाइफ शुरू, लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स, साइंस समझना। सोशल फ्रेंड्स, ग्रुप्स, बेस्टीज, बुलीज, टीम वर्क। सेल्फ आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, हॉबीज, टैलेंट्स एक्सप्लोर करना। 5. एडोलेसेंस 11 to 18 years। प्यूबर्टी का हरिकेन, फिजिकल हाइट बूस्ट, बॉडी चेंजेस, पिंपल्स। मेंटल एब्स्ट्रैक्ट सोच, ड्रीम्स, आइडियल्स, पीयर प्रेशर। इमोशनल मूड स्विंग्स, पेरेंट्स से लड़ाई, मेन इंडिपेंडेंट हूँ। 6. अर्ली एडल्टहुड 18 to 40 years। करियर, शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग डिसीजंस, जॉब, लाइफ पार्टनर, घर बनाना। हेल्थ पीक, स्ट्रॉन्ग बॉडी बट स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस। सोशल न्यू रिलेशनशिप्स, कलीग्स, इन लॉज। 7. मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 years। मिड लाइफ क्राइसिस का टाइम, बॉडी स्लो मेटाबॉलिज्म, ग्रे हेयर्स। मेंटल एक्सपीरियंस से स्मार्ट डिसीजंस। फोकस किड्स को सेटल करना, पेरेंट्स की केयर करना। 8. लेट एडल्टहुड 65+ years। रिटायरमेंट और ग्रैंड पेरेंट्स वाली लाइफ। फिजिकल वीक बोन्स, मेमोरी लॉस, याद रखने में दिक्कत। इमोशनल लाइफ को समराइज करना, अचीवमेंट्स, रिग्रेट्स। सोशल ग्रैंड किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि डेवलपमेंट सिर्फ बचपन तक नहीं, जिंदगी भर चलती रहती है। 1. डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। एग्जाम्पल बचपन स्कूल सीखते हैं। एडल्टहुड न्यू स्किल्स लाइक कोडिंग सीखते हैं। ओल्ड एज रिटायरमेंट, हॉबीज, गार्डनिंग भी सीख सकते हैं। कोई भी एज परफेक्ट नहीं होती, हर एज में कुछ नया सीखने को मिलता है। 2. डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल नहीं, 3D होता है। बॉडी हाइट, स्ट्रेंथ, माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्ट रिलेशनशिप्स, इमोशंस। जैसे जिम जेक बॉडी बनाते हो, वैसे हाई दिमाग और इमोशंस को भी ट्रेन करना पड़ता है। 3. डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। कभी अप ग्रोथ, कभी डाउन डिक्लाइन। एग्जाम्पल टीन्स मेमोरी शार्प होती है। ओल्ड एज याद कमजोर हो सकती है, बट एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। लाइफ में सब कुछ एक साथ नहीं बढ़ता, बैलेंस रहना चाहिए। 4. डेवलपमेंट इज प्लास्टिक चेंजेबल। हम अडेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रोक के बाद भी लोग चलना फिर से सीख लेते हैं। 40 साल की उम्र में भी नई लैंग्वेज सीखी जा सकती है। अगर मैं ट्राई करूं तो बदल सकता हूं। 5. डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ये 3 चीजें मैटर करती है। एज ग्रेडेड स्कूल जाना, शादी करना फिक्स्ड एज पे होता है। हिस्ट्री ग्रेडेड कोविड, इंटरनेट का जमाना जो हमारे टाइम में हुआ। नॉन नॉर्मेटिव एक्सीडेंट, लॉटरी जीतना, पर्सनल इवेंट्स। हम सबकी लाइफ अलग है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो दोस्तों, डेवलपमेंट एक रोलर कोस्टर है, अप्स, डाउन्स, ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि अब तो मैं बुद्ध हो गया, सीख नहीं सकता। जिंदगी भर सीखते रहो। कंटेक्सचुअल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। दोस्तों, हमारे डेवलपमेंट पे सिर्फ माँ बाप या जीन्स का ही नहीं, बल्कि प्योर एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए एक फेमस साइकोलॉजिस्ट यरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने बताया कि हम 5 लेयर्स के एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। आओ समझे इन्हें एकदम सिंपल तरीके से। 1. माइक्रोसिस्टम इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये है हमारा डायरेक्ट वर्ल्ड। एग्जाम्पल्स फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, नेबर्स। अफेक्ट अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है, बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। फन फैक्ट यह रिलेशनशिप 2 वे है, बच्चा भी पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। 2. मेसोसिस्टम कनेक्शंस। माइक्रोसिस्टम्स का आपस में कनेक्शन। एग्जाम्पल्स पेरेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप,
पीटीएम मीटिंग्स, घर का माहौल वर्सेस स्कूल का माहौल। इफेक्ट, अगर पेरेंट्स और टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, बच्चा बेटर परफॉर्म करेगा। 3. एक्सोसिस्टम, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ये वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। एग्जाम्पल्स, पेरेंट्स की जॉब ट्रांसफर, वर्क स्ट्रेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैटरनिटी लीव, स्कूल फीस। इफेक्ट, अगर पापा की जॉब स्ट्रेसफुल है तो बच्चे पे भी टेंशन आ सकता है। 4. मैक्रो सिस्टम, कल्चर, सोसाइटी, प्योर सोसाइटी का रिवाज और कल्चर। एग्जाम्पल्स, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न पेरेंटिंग स्टाइल्स, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, लड़के रोते नहीं। इफेक्ट, अगर सोसाइटी बोलती है इंजीनियरिंग करो तो बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ पाएगा। 5. क्रोनस सिस्टम, टाइम का इफेक्ट, वक्त के साथ बदलाव। एग्जाम्पल्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स का आना, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोविड, वॉर्स। इफेक्ट, लॉकडाउन ने बच्चों की स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये था ब्रॉनफेनब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी, जिसमें हम घर से लेकर सोसाइटी तक के फैक्टर्स को समझे। सोचो, आपके लाइफ पे किस लेयर का सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है? माइक्रो सिस्टम, फैमिली, या मैक्रो सिस्टम, सोसाइटी? क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस (CPH) कहती है कि 1. व्हाट इज क्रिटिकल पीरियड? फिक्स्ड बायोलॉजिकल विंडो। लाइफ में एक स्पेसिफिक टाइम, मोस्टली चाइल्डहुड, होता है जब हम कुछ चीजें आसानी से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बड्स अपने मॉम दाद को फॉलो करना सीखते हैं। इम्प्रिंटिंग, अगर ये टाइम मिस हो गया तो बाद में नहीं सीख पाते। 2. ह्यूमंस पे कैसे अप्लाई होता है? लैंग्वेज, बचपन 0 to 5 years में लैंग्वेज सीखने का गोल्डन टाइम होता है। एग्जाम्पल, जीनी नाम की एक लड़की जिसे 13 साल तक कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई गई, बाद में वो कभी फ्लुएंटली बोल नहीं पाए। विजन, अगर बच्चे की आइज पर लाइट ना पहुंचे, जैसे कैटरैक्ट हो, तो बाद में सर्जरी के बाद भी वो सही से देख नहीं पाता। 3. क्रिटिकल पीरियड वर्सेस सेंसिटिव पीरियड। क्रिटिकल पीरियड, बहुत स्ट्रिक्ट, टाइम निकल गया तो गेम ओवर। एग्जाम्पल, विजन डेवलपमेंट। सेंसिटिव पीरियड, थोड़ा फ्लेक्सिबल सीख तो सकते हैं पर मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर चाइल्डहुड। 4. रियल लाइफ केस। सुजीत कुमार, चिकन बॉय, 8 साल तक मुर्गियों के साथ पला, इंसानों से 0 इंटरैक्शन। बाद में रेस्क्यू होने के बाद भी वॉक, टॉक, सोशलाइज नहीं कर पाया क्योंकि क्रिटिकल पीरियड में ह्यूमन कॉन्टैक्ट मिस हो गया था। 5. Why is this important for parents, teachers? बच्चों को अर्ली ईयर्स में एक्सपोज करो। लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल होम्स, सोशल स्किल्स, प्ले ग्रुप्स, मोटर स्किल्स, रनिंग, ड्राइंग। जागो ग्राहक जागो, मिस मत करो ये गोल्डन टाइम। लेट अस सम अप। ए फ्लैट हम सब कुछ रिकैप करेंगे। समझो कि ये यूनिट आपको क्या सिखाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बचपन से बुढ़ापे तक चलता रहता है। सिर्फ बॉडी नहीं, सोचने का तरीका, फीलिंग्स, सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। 4 मेजर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट: फिजिकल, हाइट, वेट, ब्रेन ग्रोथ; कॉग्निटिव, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग; पर्सनैलिटी, अपने यूनिक ट्रेट्स, शाय, आउटगोइंग; सोशल, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स। फैक्टर्स जो डेवलपमेंट अफेक्ट करते हैं: जीन्स, माँ बाप से मिला DNA, जेंडर, पैसे की हालत, हार्मोन्स, खाना पीना, कल्चर। एग्जाम्पल, गरीब बच्चा अगर अच्छा खाना ना खाए तो हाइट कम रह सकती है। बिग क्वेश्चंस, इश्यूज इन डेवलपमेंट: नेचर वर्सेस नर्चर, क्या जीन्स ज्यादा मैटर करते हैं या अपब्रिंगिंग? स्टेजेस वर्सेस कंटिन्यूअस, क्या डेवलपमेंट एकदम से होता है या स्लोली? लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, पॉल बाल्टीज, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं, 60 साल के अंकल भी नई स्किल सीख सकते हैं। प्लास्टिसिटी, हम अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट के बाद फिर से चलना सीखना। ब्रॉनफेनब्रेनर्स थियरी, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, आपका ग्रोथ सिर्फ आप पर नहीं, घर, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर सब पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स टीचर से बात नहीं करेंगे तो बच्चे का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, टाइम लिमिट होती है कुछ चीजें सीखने की। एग्जाम्पल, अगर बचपन में लैंग्वेज ना सीखो तो बाद में फ्लुएंसी मुश्किल है। सुजीत कुमार, चिकन बॉय, इसलिए नॉर्मल नहीं बन पाया क्योंकि उसने शुरू के साल में ह्यूमन कॉन्टैक्ट मिस कर दिया। ये यूनिट बताती है कि हम कैसे बनाते हैं, जीन्स, एनवायरनमेंट और टाइमिंग सब मिलकर हमें शेप करते हैं। आगे बढ़ो,
नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉइड के थियरीज पढ़ेंगे। क्या आपके बचपन की मेमोरीज आज भी आपको कंट्रोल करती है? टू गेट द नोट्स ऑफ दिस एंटायर बुक प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So like, share and subscribe to the channel for more such IGNOU related contents. Thank you.